अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जॉब्स बाय एडी। तो आज हम बात करने वाले हैं तनख्वाहदार तबके के हवाले से। और ऐसा कि आप सब जानते हैं कि जून का 2025 का जो बजट है वो आने वाला है, और उस हवाले से बहुत से मुलाजमीन जो थे स्ट्राइक पर थे, और उनकी उम्मीद है कि जो मेहनत है वो रंग ले आई है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी लाहौर में धरना दिया हुआ है, काफ़ी इशू जो है वो हाईलाइट हुआ है। और इसी तरह रहमान अली बाजवा साहब ने भी जो है ऐलान किया हुआ है कि अगर हमें मुतमिन ना किया गया तो हम जो है स्ट्राइक का ऐलान करेंगे। अगर हमें जून 2025 में बजट के ऊपर कोई रिलैक्सेशन सैलरी वाले तबके को ना दी गई तो हम दोबारा से सड़कों पर आने का ऐलान करेंगे। आज से 4-5 माह पहले भी डिस्पैरिटी अलाउंस के हवाले से आपको पता है इस्लामाबाद में स्ट्राइक के बाद राना सनाउल्लाह साहब से मुलाकात हुई थी, जिसमें उन्होंने ऐलान किया था कि हम आपको बजट पर जो है रिलैक्सेशन देंगे। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। 30% डिस्पैरिटी अलाउंस कौन सी तनख्वाह पर मिलेगा? अगर पे स्केल 2025 से रिवाइज़ होते हैं तो 2025 का स्केल 4 नाफुजुल अमल होगा, और ज़्यादा अमकान ये है कि डिस्पैरिटी अलाउंस 2022 की रनिंग पे स्केल पे होगा, और ये फ्रीज़ होगा। ये एक अच्छी न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो है डेपोटेशन पर मुलाजमीन अपने कैडर में तरक्की के अहल करार। तरक्की इस वक्त तक मौखर रहेगी जब तक वो अपनी असल असामी में वापस ना आ जाएं, ठीक है। ये एक न्यूज़ आपके साथ डेपुटेशन वाले मुलाजमीन के हवाले से आपके साथ न्यूज़ शेयर की जा रही है। तो इसके बाद नेक्स्ट है जी 1 मई से EOBI पेंशन में इजाफे का ऐलान। पेंशन के हवाले से आपके साथ न्यूज़ शेयर कर दें। इस्लामाबाद में जो है पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, 1 मई से पेंशन में इजाफे का ऐलान कर दिया गया। चेयरमैन जुनैद अकबर की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ। सेक्रेटरी ओवरसीज़ ने बताया कि अब शनाख्ती कार्ड पर ही पेंशन केस को सेटल किया जाएगा, और पेंशन 1 मई से बढ़ाई जाएगी। सेक्रेटरी ओवरसीज़ का मज़ीद कहना था कि ऑडिट हकाम ने 8 लाख में से 5,000 पेंशनर्स के कवायफ को गलत कहा। ऑडिट हकाम ने पेंशन के डाटा पर डेट ऑफ बर्थ का चेक लगाकर ये डाटा हासिल किया। ये पेंशनर्स 1950 और 1960 की तारीख पैदाइश वाले हैं, ठीक है जी। और पेंशनर्स शनाख्ती कार्ड और नादरा से पहले दौर के हैं, ये यानी कि बहुत पुराने हैं, जब यानी कि रिकॉर्ड नहीं होता था। उसके बाद इशुएंस, एक और नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर कर दूं। इशुएंस ऑफ नोटिस टू विद होल्डिंग एजेंट सैलरी डिसबर्सिंग अथॉरिटीज़ रिगार्डिंग टीचर्स रिबेट 25%। अच्छा जी, इस्लामाबाद ABN न्यूज़ के मुताबिक वफाकी हुकूमत सरकारी मुलाजमीन को रिटायरमेंट के बाद दोबारा सरकारी मुलाजमत हासिल करने पर पेंशन या तनख्वाह में से कोई एक चीज़ मिलेगी। वजारत ख़ज़ाना ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया। वजारत ख़ज़ाना की जानिब से ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया कि वफाकी हुकूमत के रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन को 60 साल की उम्र के बाद अगर दोबारा मुलाजमत पर रखा जाता है तो वो साबका मुलाजमत की पेंशन या मौजूदा मुलाजमत की तनख्वाह में से किसी एक के हकदार होंगे। ऐसा था कि कुछ लोग दोनों तरफ से, उधर से पेंशन भी लेते थे और इधर से जो था सैलरी भी लेते थे। तो उन्होंने अब एक चीज़ कर दी है गवर्नमेंट ने, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारे पास इतनी अमाउंट नहीं होती। IMF को भी आपको पता है डील करना होता है, महंगाई भी बहुत ज़ोरों शोर से ऊपर जा रही है, जिसकी वजह से हुकूमत ने इससे हाथ खड़े कर लिए हैं। वजारत ख़ज़ाना ने पे एंड प्रोटेक्शन 2020 की सिफारिशात की रोशनी में अहकाम जारी किए हैं, जिनके तहत रेगुलर या कॉन्ट्रैक्ट री इम्प्लीमेंट या तकर्रर की सूरत में तनख्वाह या पेंशन में से एक ही चीज़ मिलेगी। ये न्यूज़ मैंने आपके साथ पहले भी शेयर कर दी, ठीक है। और अब बात करते हैं जी नॉन सैलरी बजट की। तो नॉन सैलरी बजट 2024 से 25 का जो थर्ड क्वार्टर था वो रिलीज़ कर दिया गया है, और वो अकाउंट्स में भी ट्रांसफ़र होना शुरू हो गया है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली मरतबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।